जब चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था तो उस टाइम पे बहुत खतरनाक था। तो जब हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक्चुअली में मैंने पूरा उसका डाउट कि वो देखा है ना, उसका वो जो सीरीज था पूरा चेरनोबिल, तो इस वजह से कह रहा बहुत खतरनाक। मैं तो था नहीं उस टाइम। तो क्या हुआ तब उस टाइम लोगों ने कहा कि कोर कभी ब्लो नहीं कर सकती, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोर कभी ब्लो नहीं कर सकती। ये उन लोग का उस टाइम पे बिलीव था। कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि कोर ब्लो कर सकती है, और इसीलिए चेरनोबिल एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। लोग कह रहे थे कोर ब्लो, लोग बड़े कॉन्फिडेंस में बैठे थे। मतलब हुआ यूं कि सब लोग भाई अपने अपने घर पे थे, नॉर्मल डे था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, चेरनोबिल का। अचानक से क्या हुआ, भट्ट से ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा सा। ठीक है, वैसे नॉर्मल डे नहीं था, अंदर इन लोग खेला कर रहे थे, अंदर गेम चल रहा था। नॉर्मल डे नहीं था, ये अपने एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए इन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली थी और उसको रन कर दिया था। और रन करने के लिए जो मेन साइंटिस्ट था वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टाइप का साइंटिस्ट था, जैसे होते हैं साइंटिस्ट लोग एकदम, वो हाईली एम्बिशियस था। तो वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था जो नहीं करना चाहिए था उसको उस टाइम पे। ये सब निकल आया, मतलब मिस हैंडलिंग हुई थी उसके अंदर काफ़ी। ठीक है, बट उनके अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशंस ले रहे थे, सारी रीडिंग्स अच्छी थी, वैल्यूज अच्छी थी, तो ही वॉज गोइंग विद इट। तो अचानक से जब ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने के बाद इन लोग बड़े कूल थे। इन लोग कह रहे थे क्या हुआ है, इसकी अपर शील्ड कंक्रीट जो स्ट्रक्चर है वो फटा है। मतलब काफी देर तक तो इन लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते रह गए कि ये चीज फट गई है ना, ये चीज या तो अपर शील्डिंग जो होती है वो फटी है ना, कोई ऊपर से शील्डिंग उसमें थी वो फटी है। ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि पूरी कोर फट गई है, काफी टाइम तक नहीं तैयार था। तो जैसे ही अपर शील्डिंग फटी या ऊपर से कुछ शील्ड फटा, तो भाई बहुत सारा गैस निकल रहा था। तो लोगों को तो मजा आ रहा था, लोग उस सीन को देख के खुश हो रहे थे कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम सीन है। लोगों ने अपनी खिड़कियों से आके उसको देखा, अपनी बालकनी पे आके देखा, लोग एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि क्या किया, जो अथॉरिटीज थी उन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया। अथॉरिटीज ने गलत मिस कन्वे कर दिया कि कोई बड़ी चीज नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बट अंदर अंदर लोगों को थोड़ा डर तो था। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि सर ये बहुत गलत चीज़ हो गई है। तो उस टाइम पे एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई गई, अर्जेंट मीटिंग बैठी भी उसी टाइम पे। अर्जेंट मीटिंग जब बैठी तो उसमें जो एकदम एम्बिशियस टाइप के लोग, क्या होता था उस टाइम पे, बिजनेसमैन लोग देश को रन करते थे, आज भी करते हैं नहीं, तो जो बिजनेसमैन लोग थे जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे थे वो लगे हुए थे। वो कह रहे थे कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है, छोटी चीज है। जो मेन साइंटिस्ट हेड कर रहा था वो भी यही बोल रहा था, कह रहा था कुछ हुआ ही नहीं है यार, अरे कुछ नहीं है, ऊपर से शेल ब्लो की है। तो एक जूनियर साइंटिस्ट बार बार कह रहा था कि कोर ब्लो कर गई है, तो वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई हमें एक्सप्लेनेशन दे दो कि कोर कैसे ब्लो कर सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोर कभी ब्लो ही नहीं कर सकती। वो लोग इस कंक्लूजन पे थे, मैथमेटिकली ये चीज कैलकुलेटेड थी, साइंटिफिक प्रूवन थी, तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कोर कैसे ब्लो हुई। बट अंदर अंदर जूनियर साइंटिस्ट समझ में आ गया था कि भैया कोर ब्लो कर गई है, और ये जो बाहर रेडिएशन निकल रही है ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ये न्यूक्लियर फिजन की रेडिएशन है। और इन लोग इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। ये क्या कह रहे थे कि भाई ऊपर से सिर्फ शील्ड फटी है, सिर्फ हल्का फुल्का धुआं निकला है, कुछ अंदर से रेडिएशन थोड़ी ना आई है। तब क्या हुआ कि एक, ये पूरा इंटरनेट पे डेटा मिल जाएगा, ये तो कहीं मूवी देखने की जरूरत नहीं है। तब क्या हुआ कि एक जो वर्कर था बाहर, वो फायर ब्रिगेड वाले आ गए, भाई आग तो लगी थी, तो फायर ब्रिगेड वाले आके आग बुझा रहे थे। तो जब आग बुझाते बुझाते वो अंदर घुसने लगे फायर ब्रिगेड वाले, तो जैसे कुछ चीजें पड़ी थी, पत्थर अत्थर टाइप की है ना, वहां पे सब सब जल रही थी, सब में आग लगी थी। तो उसने उसको बुझाया और हाथ से उठाया, उसका पूरा हाथ जल गया। तो वो जो मटेरियल था वो गया स्टडी के लिए, तो पता चला कि वो मटेरियल था ग्रेफाइट। यहां से प्रूव हो गया कि ग्रेफाइट बाहर कैसे आ गया। ग्रेफाइट बाहर तभी आ सकता है जब मॉडरेटर बाहर आया हो, है ना। चेरनोबिल का मॉडरेटर था ग्रेफाइट, इसका मतलब श्योर है कि पूरी की पूरी कोर ब्लो की है। तो ये ग्रेफाइट पहचाना एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जो दूसरे कोने में बैठा हुआ था, देश के रिटायर्ड साइंटिस्ट था, मतलब दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो उसको पता चला ऐसा कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो उसने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसने कहा कि ये जो वर्कर है उसके हाथ में, अच्छा किसी ने उस टाइम, अभी तक ये टेस्ट नहीं हो गया था कि ग्रेफाइट है ना, लैब से नहीं आई थी रिपोर्ट। उसने कहा कि ये वर्कर जिस तरह से उस मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसका हाथ जला है उस मटेरियल से, जो इसने डिस्क्रिप्शन दिया है ब्लैक शाइनी, दैट इज ग्रेफाइट। तब उसने कहा कि भाई कोर ब्लो की है, अब आप लोग एक्शन लो। फिर जाके साइट विजिट की तो पता चला कोर ब्लो कर गई है। फिर भाई क्या, फिर तो तब भी इन लोग ने बताया नहीं, अगल बगल के लोगों को तब भी नहीं पता चला। 1 महीने 2 महीने तक लोगों को बताया ही नहीं गया था। क्यों नहीं बताया गया था, देश की इमेज स्टेक पे होती है। तो कितने लोग मरे, कितनी जानवर मरे, कितनी जनरेशन इफेक्ट हुई इस न्यूक्लियर डिजास्टर से, मतलब दैट इज, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जब वो सीरीज देखोगे तो आपको फील होगा कि मतलब कि साइंस का नेगेटिव इंपैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, और पावर कितनी खराब चीज है। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पावर थी जिन्होंने लोगों को इवैक्यूएट नहीं कराया टाउन, सिर्फ अपनी इमेज के लिए कि इस सिटी की इमेज खराब हो जाएगी, मतलब
ऐसे समझ लो कि मिनिस्टर को लग रहा है चीफ मिनिस्टर के सामने इमेज खराब होगी, चीफ मिनिस्टर को लग रहा है प्रेसिडेंट के सामने इमेज खराब होगी कि हमारा स्टेट मैनेज नहीं है, हमारी सिटी मैनेज नहीं, हमारा मोहल्ला मैनेज नहीं है, और इस चक्कर में लाखों लोगों की जान को उन्होंने। अच्छा, जो चेरनोबिल डिजास्टर की नेट पे डेटा है कितने लोग मरे थे, तो शायद 34 लोगों की उन्होंने रिपोर्ट की है डेथ, 33 से 34 लोग, विच इज मतलब एकदम एकदम ही बोगस रिपोर्ट है ये, है ना। हजारों की क्वांटिटीज में लोग डेथ हुई है, जनरेशन बाई जनरेशन लोगों की डेथ हुई है, और बहुत दूर तक रेडिएशन गई है। ये रेडिएशन वहां से 400 किलोमीटर दूर अलग सिटीज में पहुंची है, उनको भी अफेक्ट की है ना। मतलब एक टाइम पे तो इन लोग को ऐसा लगने लगा था कि हमारे दूसरे देश से रिलेशन खराब हो जाएंगे, कि रेडिएशन दूसरे देश तक ना पहुंच जाए, तो उनसे रिलेशन खराब हो जाएंगे कि भाई आपकी तरफ से न्यूक्लियर रेडिएशन आ रही है। तो काफ़ी लेट हो गया इन लोग को प्रिकॉशनरी स्टेप लेने में। बाद में फिर रेडिएशन को बुझाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की वो भी आगे बताता हूँ, कैसे फिर उस रेडिएशन को कम किया गया, इस चीज़ को कैसे संभाला गया। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, ये कंट्रोल रॉड को सही से मैनेज नहीं कर पाए थे। जो मेन डिजास्टर हुआ था बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, पूरा कंट्रोल रॉड को चेरनोबिल में मैनेज नहीं कर पाए थे। ठीक है, टेम्परेचर की इसकी पूरी एक रीडिंग होती है, वहां मैनेजमेंट खराब हो गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ लो प्रेशर पे करना चाह रहे थे जो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, ऐसा कुछ ये कोशिश कर रहे थे, मतलब ये एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में थे, हाईली एम्बिशियस जो लोग होते हैं। ठीक है।